दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूँ एंजल वन लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको यहाँ पर नाम क्लियरली दिख रहा होगा। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का हेल्प ले रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फोरकास्टिंग दिखाने वाला हूँ, क्या फोरकास्टिंग इसके लिए रहने वाली है पिछले 1 सालों के लिए। तो यहाँ पर देखिएगा 9 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है। ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड हम लोग बात करें, लगभग यहाँ पर टारगेट निकलती वाली है 2900 रुपये का। अगर हम लोग डाउन साइड में मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 1975 निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग आज की इसकी क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 2525 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अगर इस लेवल से हम लोग अगर मिनिमम एस्टिमेट की कंपेयर करें तो 1975 रुपया काफ़ी नीचे यहाँ से नजर आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल का रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ, आप सोच समझ के इसके अंदर काम करिएगा। मैं कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करने वाला हूँ एंजल वन के अंदर। यहाँ पे देखिएगा इसके रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। यहाँ पर मैं आपको रिजल्ट कंपेयर करके दिखाने वाला हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये दिसंबर 2024 के क्वार्टर्स के नतीजे, ये आपके थर्ड क्वार्टर यानी कि मार्च 2025 के यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं। अगर हम लोग बात करें नेट सेल्स के अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के अंदर लगभग 16.5% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी 30% की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर तो यहाँ पर भी 38% की गिरावट हमें देखने को मिली है। बट यहाँ पर कहना चाहूँगा, ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, अगर मैं बात करूँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो नंबर अच्छी खासी यहाँ पर जंप देखने को मिल रही है एंजल वन के अंदर। तो आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की तेजी आज के दिन में देखने को मिली, लगभग 2.5% की तेजी से स्टॉक्स ने दिखाई थी। अगर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म ऑफ व्यू के लिए तो कहीं ना कहीं आपको अपने एक्सपर्ट से बात करना चाहिए, तभी किसी तरह का डिसीजन लेना चाहिए इसके अंदर। इसके अंदर हम लोग बात करें आज के दिन लो की तो देखिए 2454 रुपये का इससे लो बनाया था। हाई की बात करें 2552 रुपये का हाई बनाया। क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो 2520 रुपये के आसपास की इसकी क्लोजिंग हमें देखने को मिली। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस के लिए तो अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात कर ले तो वैल्यूएशन यहाँ पर हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ भी यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर गुड नजर आता हुआ दिख रहा है। बट मैं अगेन कहना चाहूँगा, आपको इस एंट्री पॉइंट को देखकर, इस लेवल्स को देखकर जल्दबाजी नहीं करना है। किसी भी तरीके की आपको हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है। आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना, तभी इसके अंदर डिसीजन लीजिएगा। अगर हम लोग बात करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो यहाँ पे देखिए क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है टिकर टेप की तरफ से। 7 एनालिस्ट ने इसे कवर किया, 86% की यहाँ पर रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। मैं एक नजर आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या यहाँ पर रहने वाली है। अगर मैं बात करूँ प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग के बारे में, लगभग 35.5% की होल्डिंग है। अगर रिटेलर्स की बात करें 37% की होल्डिंग यहाँ पर रिटेलर्स के पास निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें लगभग 11.37% की होल्डिंग है। अगर डीआईएस की बात करें 2.91% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें लगभग 13% की होल्डिंग यहाँ पर एफआईएस की निकलती हुई आ रही है। अगर म्यूचुअल फंड के अंदर भी हम लोग बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज किसका है तो यहाँ पे देखिए एक नाम निकलती हुई आ रही है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप। इसकी वेटेज की हम लोग बात करें 2.08% निकलती हुई आ रही है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें निप्पॉन इंडिया फोकस इक्विटी फंड की तो इसकी वेटेज 1.92% यहाँ पर निकलती हुई आ रही है। हम लोग आगे चार्ट पर 1 डे के टाइम पर मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से लगाया है, आप चाहते हैं तो खुद से भी लगा के चेकआउट कर सकते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल है। अगर सबसे पहले बात करूँ इसके अंदर लेवल्स के लिए तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं ये कैंडल है आपका जनवरी 2024 की कैंडल। अगर लेवल्स की बात करें तो ये लेवल्स है तकरीबन 3900 के लेवल्स के आसपास। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से लगातार कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिली। इसने बॉटम बनाया तकरीबन 2000 के आसपास। मैं इस लेवल्स की बात कर रहा हूँ, यानी कि जुलाई के अंदर की बात कर रहा हूँ, जुलाई 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद देखा जाए तो अपसाइड का मूवमेंट भी दिखाया है। इसने लगभग 3500 लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश की। उसके बाद वापस से गिरावट हमें देखने को मिली। वापस से इसने इसी लेवल के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की, जहां पर इसने जुलाई 2024 के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश की थी। उसके बाद यहां पर देखा जाए, मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं, ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं जिसे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर सेलिंग एक्टिविटी देखी गई थी। वापस से हम लोग नीचे आए, ये जो लेवल्स देख रहे हैं यहाँ पर भी सेलिंग प्रेशर देखी गई थी। अगर हम लोग अब ये बात करें, ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं बायस की एक्टिविटी होती हुई देखी गई है। तो हम लोग बात करें, अभी जो कैंडल है हमारा ठीक इसी लेवल के आसपास काम करता हुआ दिख रहा है। तो मे भी कहीं ना कहीं यही लेवल एक अच्छा हमारे रिजेक्शन लेवल हो सकता है। नेक्स्ट लेवल की हम लोग बात करें, ये हमारे रिजेक्शन लेवल्स हो सकता है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए आपको सिंपली अवेयरनेस के साथ काम करना। अगर फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा, तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा। किसी भी तरह की जल्दबाजी इसके अंदर नहीं करना। अगर हम लोग बात करें तो मार्च के अंदर इसने डिविडेंड भी अनाउंस किया था, तो यहाँ पर देखा जाए तो अच्छी खासी मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो मे भी कहीं ना यही जो लेवल्स है हमारा लगभग 1940 के आसपास, ये एक अच्छा सपोर्ट होता हुआ दिख सकता है।
कुछ और चीज़ों को लेकर चर्चा करें हम लोग इसके अंदर। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो ये टेक्निकल्स मैं ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म से देखा तो यहाँ पर देखिएगा 13 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 3 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो देखिएगा 12 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो एक ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, एक ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। तो आपको इस लेवल्स को देख के जल्दबाजी में बाय नहीं करना, क्योंकि अभी तेजी देखने को मिल रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं इसके अंदर बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। आपको सोच समझ के काम करना, किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं करना है एंजल वन लिमिटेड के अंदर।